नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में शताब्दी वर्ष समारोह का भव्य आयोजन हो रहा है। यह आयोजन मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कार और समर्पण का महापर्व है। शताब्दी वर्ष समय की पूर्णता का प्रतीक है, जो साधना, सेवा और सामाजिक चेतना के उस खंड को याद दिलाता है जिसने पीढ़ियों को संस्कारित किया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस दिव्य शताब्दी वर्ष समारोह में। देवभूमि उत्तराखंड, जहां आस्था, संस्कृति और चेतना सदियों से एक साथ बहती आई है। इसी पावन धरती पर धर्मनगरी हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित हुआ शताब्दी वर्ष समारोह 2026 एक ऐसा आयोजन जो केवल उत्सव नहीं, बल्कि विचार और राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज के बीच जब दीप प्रज्वलन हुआ, तो मानो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा। इस भव्य समारोह में देश और प्रदेश के अनेक विशिष्ट गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट, माननीय विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक तथा उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। समारोह के प्रारंभ में शांति कुंज के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने शताब्दी वर्ष समारोह की भावी रूपरेखा और उद्देश्यों को प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अभियान समाज में संस्कार, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करने का प्रयास है। मित्रों, आज आप लोगों को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए एक सुमंगल सौभाग्य की संभावना को लेकर के आया है। क्यों लेकर के आया है? इसलिए लेकर के आया है दोस्तों कि हम लोग हरिद्वार की पावन भूमि पर आज आकर के उपस्थित हुए। वो भूमि जिसने संतों की, साधकों की, योगियों की, तपस्वियों की एक नहीं बल्कि अनेकों श्रृंखलाओं को एक बार नहीं बल्कि बारंबार जन्म दिया है। उस भूमि पर आज जब हम लोग पूज्य गुरुदेव की तप साधना, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष के अवसर पर इस पवित्र सूर्योदय के साथ यहाँ आकर के उपस्थित हुए और एक ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए जिसका संबंध सरोकार भारतीय संस्कृति के जागरण से, भारतीय नवोन्मेष के साथ, भारतीय स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है, और एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए आकर के उपस्थित हुए जिनका जीवन सदा से राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा। तो आज का दिन निश्चित रूप से सौभाग्य को लेकर के आया है। और जब मैं ऐसे विषय की रूपरेखा रखने के लिए आप लोगों के मध्य में गायत्री परिवार का प्रतिनिधि होने के नाते आकर के खड़ा हुआ, तो मेरे मन में सहज ही पूज्य गुरुदेव ने जो 19 वर्ष की आयु में पंक्तियां लिखी थी वो गूंजने लगती हैं। और वो कविता क्या थी? क्रांति थी। उसके आधार पर पूरी ब्रजभूमि जाग उठी। गुरुदेव ने लिखा था, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस गोटे हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय उड़े, शिलाए टूटे, चूर हो टकरावे। परिवर्तन, इस पंक्ति को आप लोग सुनिएगा दोस्तों। परिवर्तन निश्चित है। बहरे सुने, आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे, सिपाही जागे, सावधान हो ले।
ये समय परिवर्तन का है दोस्तों, परिवर्तन की बयार बह रही है। उसी महोत्सव को मनाने के लिए आज भारत जाग ही नहीं रहा है, आज भारत दहाड़ रहा है। और भारत दहाड़ इसलिए रहा है दोस्तों क्योंकि आज से 127 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में शताब्दी वर्ष अभियान को राष्ट्र और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं। आज का अवसर अत्यंत ऐतिहासिक है क्योंकि आज जहां एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, वहीं पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रारंभ की गई महान आध्यात्मिक साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही स्नेहमयी माता जी भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस पावन अवसर पर प्रातः स्मरणीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं माँ गायत्री के सिद्ध साचक, विचार क्रांति के अग्रदूत, इस अभियान के सूत्रधार पूज्य पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी को भी नमन करता हूँ, जिनके संकल्प, साधना और तपश्चर्या ने संपूर्ण विश्व को सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से पुनः परिचित कराने का महान कार्य किया, जिसका परिणाम है कि गायत्री परिवार बीते 100 वर्षों से सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में पथ प्रदर्शक बनकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि इस युगांतकारी अवसर पर हमें संकल्प, समर्पण और कर्तव्य प्राणता के जीवंत प्रतीक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा जी की प्रेरणा से आज गायत्री परिवार के 15 करोड़ से अधिक साधकों संपूर्ण विश्व में ज्ञान, आराधना, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री आचार्य शर्मा जी द्वारा रोपित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार बीज आज वट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में डॉक्टर चिन्मया पांडे जी अपने समर्पण से, साधना और विनम्र व्यवहार से एक सरल साधक के रूप में गायत्री परिवार को नित नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज गायत्री परिवार विश्व के 80 से भी अधिक देशों में मानवीय मूल्यों, सेवा और संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। इतने बड़े वैश्विक संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर चिन्मया पांड्या जी का सरल स्वभाव और विनम्रता हमें यह एहसास कराती है कि महानता सदैव सहजता में ही बसती है। मैं इस पावन अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा में समर्पित इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर चिन्मया पांडे जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। समारोह का एक विशेष क्षण तब आया जब मातृवाणी पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा किया गया। अपने संबोधन में गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक उत्थान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष समारोह जैसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। आज मैं देवभूमि उत्तराखंड में आया हूं। देवभूमि में पैर रखते ही हजारों साल की तपस्या की
ऊर्जा का अनुभव होता है। और देवभूमि में भी मैं हरिद्वार में आया हूं। एक कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया है। आज अखंड ज्योति सम्मेलन में आकर मैं सच अर्थ में अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूं। ये मेरा मन ही जानता है यहां से कितनी चेतना लेकर मैं वापस जाऊंगा। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों का ये संगम स्थल है। और पूजनीय पंडित जी ने, श्री राम शर्मा जी ने आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यक्ति निर्माण का रास्ता चुना। हर व्यक्ति के अंदर बसे हुए परमात्मा रूपी आत्मा को जागरूक और ऊर्जावान करने का काम किया। और आज मैं तो चिन्मय जी को अभिनंदन देना चाहता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। चारों सम्मेलनों का थीम उनका बड़ा प्रशंसनीय है, परंतु आज उन्होंने राष्ट्र निर्माण का संकल्प का जो काम लिया है वो सच अर्थ में बहुत प्रशंसनीय। मित्रों, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। तो आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी होने वाला है। और कई सारे अर्थ दृष्टाओं ने, स्वामी विवेकानंद जी हो, महर्षि अरविंद हो या पूजनीय पंडित राम शर्मा जी हो, ये सब ने अपनी ओजस्वी वाणी में विश्वास व्यक्त किया है कि जब भारत अपने पूर्ण तेज के साथ जागरूक होगा, समग्र विश्व को, समग्र ब्रह्मांड को तेजोमय बनाएगा। और मुझे विश्वास है ऐसी मनुष्यों की, ऐसे आर्ष दृष्टाओं की वाणी कभी विफल नहीं जाती है। उनके मुख से जो सत्य वचन निकले हैं, इसको हम सब ने ब्रह्मा के वचन मानकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और पंडित राम शर्मा ने भक्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर लोगों के मुंह तक, जिह्वा तक, आत्मा तक पहुंचाने का काम किया गायत्री मंत्र के माध्यम से। ये आज जो विशाल समागम दिख पड़ा है, सातों नगरों में भी आभासी स्वरूप से इसको गायत्री परिवार के सभी लोग देख रहे हैं और देश और विश्व भर में देख रहे हैं। इतना बड़ा भक्तों का समूह एक जीवन में सृजित करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी, ये दोनों ने अनेक जीवनों का काम, अनेक युगों का काम
अपनी एक ही नश्वर देह के समय में कर कर दिखाया है। एक ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में 100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज अध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आज ये अखंड ज्योति की सती मनाई जा रही है। आप कल्पना करिए 1925-26 से लेकर 2026 तक एक ही मार्ग पर, एक ही ध्येय के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ न केवल एक व्यक्ति, न केवल एक विचार, करोड़ों लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, कितनी ऊर्जा होगी पंडित जी के जीवन में, उनके विचार में, उनके कर्मों में, कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी अखंड ज्योति न केवल जलती रही, करोड़ों लोगों के दिल में आत्मा के दीपक के रूप में वो अखंड ज्योति ने स्थान दे लिया। शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत विभिन्न स्टॉल भी स्थापित किए गए, जिनमें पुस्तक स्टॉल और जड़ी बूटी स्टॉल श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे। ये माताजी के जन शताब्दी साहित्य यहाँ पर निकला, प्रकाशन पहली बार हुआ है। इसमें अभी यहाँ पर कुल इसमें 50 पुस्तकें हैं, लेकिन अभी उपलब्ध यहाँ 42 पुस्तकें हम सबके पास हैं। तो माताजी के प्रवचन, माताजी के गीत और जो अश्वमेधिक कर्मकांड उन्होंने बताया था, जो हम सबके बीच प्रचार किया था, उसको यहाँ पर इन पुस्तकों के बीच में समझाया गया है। उपनिषद परिचय बताया गया, दर्शन का परिचय इन पुस्तकों में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया कि अगर कोई भी परिजन इन पुस्तकों को पढ़ेगा तो निश्चय ही गुरुदेव से, माताजी से जुड़ेगा और उसके जीवन में कुछ बदलाव अवश्य होगा। हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं और जितने भी यहाँ पे हम लोग के कार्यक्रम कराए जाते हैं, जितने भी हम लोग को पढ़ाए जाते हैं, जैसे भाई लोग हैं, प्रज्ञा मंडल है, युवा मंडल है, महिलाओं का नारी सशक्तिकरण है, जागृति है, सारी चीज़ ट्रेनिंग हम लोग को कराए जाते हैं शांति कुंज में और मथुरा में। तो जो भी हम लोग को कराए जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए बाल संस्कार शालाएँ हर क्षेत्र में, हर राज्य के हर क्षेत्र में कराए जाते हैं। सभी लोग पुस्तक है और ये जो सेट जो नए शताब्दी की निकली हुई है, इसमें सभी जितने भी ग्रुप के लोग जो भी ट्रेनिंग लिए हैं उन लोग के भी विषय में इसमें सारी चीज़ें हैं। हमारे गुरुदेव ने 3400 किताबें लिखी हैं। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसके बारे में गुरुदेव ने नहीं लिखा। जीवन से लेकर के मरण तक का सभी का संस्कार, पूर्ण संस्कार बन लिखे हैं और हर पुस्तक के अंदर आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। ये हमारी जो पुस्तकें हैं उड़िया में हैं, बंगाली में हैं, मलयालम में हैं, तेलुगु में हैं, इंग्लिश में है, पंजाबी में है और हिंदी में तो है, नेपाली में है। अभी और सभी भाषाओं में हमारा व्याख्यान चल रहा है और दिसंबर तक सभी भाषाएं हमारी तैयार हो जाएंगी। इन स्टॉल के माध्यम से लोगों को ज्ञान, स्वास्थ्य और भारतीय परंपरा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पुस्तकालय में और जड़ी बूटी विभाग में समयदान कर रहा हूँ। जड़ी बूटी काउंटर में यहाँ फार्मेसी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे कि अश्वगंधा ताकत के लिए, बजबटी कफ साफ करने के लिए, और इसमें सीतोपल आदि सर्दी के लिए, ऐसी बहुत सारी इसमें दवाइयाँ उपलब्ध है और बहुत से सारे यहाँ सामग्री मांग रहे हैं और उसे हम बड़ा प्रेम से दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये औषधियों का काउंटर लगाया गया है, जो हमारी अपने ही आश्रम से निर्मित हैं और विभिन्न औषधियाँ यहाँ पर, एक औषधि विज्ञान के ऊपर गुरुदेव ने बहुत अच्छा जो एक रिसर्च ब्रह्मवर्चस्व शांति कुंज हरिद्वार में होता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर विभिन्न जो अपने टॉनिक्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर टॉनिक है, आपका जो हृदय के लिए बलकारक है, शरीर के लिए बलकारक अश्वगंधा रहती है, और शतावर है बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए हमारा ब्रह्मी एंड शतपुष्पी रहता है। तो इस तरह से शुगर के लिए, बीपी के लिए, इन सभी के लिए यहाँ पर ये औषधियाँ उपलब्ध हैं, जो कि हम हमारे साथ वैद्य बैठे हुए हैं, उनके परामर्श के अनुसार इनको देते हुए चले जाते हैं और लोगों को आस्था का भी विषय है, उसका उनको आस्था का फल मिलता है और उनको अधिक लाभ मिलता हुआ चला जाता है। और हमारे सभी गायत्री परिजन इन औषधियों का प्रयोग करते हैं। समग्र रूप से देखें तो शताब्दी वर्ष समारोह 2026 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि विचार, संस्कार
और राष्ट्र निर्माण की एक सतत और प्रेरणादायी यात्रा है। हरिद्वार की पावन भूमि से यह संदेश आज देश के कोने कोने तक गूंज रहा है। शताब्दी वर्ष के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है शताब्दी वर्ष का यह कार्यक्रम आपके जीवन में प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया होगा। इसी शुभकामना के साथ हम आप सभी से लेते हैं विदा। नमस्कार।